हमारे पीछे जो स्टेडियम देख रहे हैं ये पटना का सबसे प्रसिद्ध मोइनुल हक स्टेडियम है, जहां पर सहवाग, गांगुली जैसे बड़े बड़े सितारे खेलकर जा चुके हैं। लेकिन इस समय इस स्टेडियम का हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ बड़े स्टैंडों में बड़े बड़े घास उग चुके हैं, जंगल जैसा बन चुका है स्टेडियम। हम चाहेंगे प्रत्युष से आप दिखाइए जो इस स्टेडियम का हाल क्या है। पूरी तरह से ये स्टेडियम जर्जर हो चुकी है। दिखाइए, घास ऊंची ऊंची घासें हैं लगी हुई है। आपको बता दूं जी, इस स्टेडियम एक ज़माने में ये स्टेडियम बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। यहाँ पे गांगुली, सहवाग जैसे धुरंधर खेल चुके हैं। पाकिस्तान अंडर-19 टेस्ट मैच हो चुका है और भी कई तरह के ICC कप यहाँ पे आयोजित किए जा चुके हैं। लेकिन इस समय ये पटना का ये प्रसिद्ध मोइनुल हक स्टेडियम अपनी अस्तित्व खोता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारें तो बहुत दावा करती है जो हमने बिहार को विकास कर दिया है, लेकिन हकीकत यही है जो आप हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं। वो स्कोर गार्ड है, हम चाहेंगे प्रत्युष से दिखा दीजिए। वो स्कोर गार्ड का एरिया है जहाँ पर स्कोर दिखाया जाता है, कितना विकेट गिरा था, कितना हुआ था। स्टैंड है, स्टैंड का नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन स्टैंड की जो हालत है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और हालत ये है जो यहाँ पे ऊंची ऊंची घासों का जमावड़ा लग चुका है। इसका देखभाल कौन करता है मुझे पता नहीं, और बिहार सरकार कब करेगी देखभाल इसका ये भी मुझे भी पता नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्या ये स्टेडियम कभी भी अब दोबारा अपने उसी पुराने रंग में लौट पाएगी या नहीं। फ़िलहाल जो नज़ारा है इस स्टेडियम का वो बेहद ही ख़राब कहा जा सकता है। अगर बिहार सरकार चाहे तो इस स्टेडियम को फिर से जीवित कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो बिहार सरकार की ऐसी कोई मंशा है। अगर मंशा होती तो ज़रूर ये स्टेडियम अपने पुराने रंग में लौट चुका होता। लेकिन हकीकत यही है जो आज ये स्टेडियम कई ICC मैच को आयोजित करवा चुका ये स्टेडियम आज अपना अस्तित्व खोता हुआ नज़र आ रहा है। चलते रहिए, आइए प्रत्युष जी दिखाते हैं। कुछ दिन BJP के मंत्री हैं आलोक रंजन जी, उन्होंने कहा था जो हम इस स्टेडियम को फिर से जीवित करेंगे, इसकी सूरत को पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता जो नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि चुनावी वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन चुनावी वादों का हमें और आपको बखूबी पता है क्या होता है। वो चुनावी वादे वादे ही रह के बन जाते हैं, रह जाते हैं। ये स्टेडियम पूरी तरह से आजकल जंगल बन चुका है। एक ज़माने में कई ICC मैच को आयोजित करवा चुका है, सैकड़ों घरेलू मैच यहाँ पे हो चुके हैं। 1996 में भारत वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हुआ था यहाँ। और आपको बता दूँ यहाँ पे गांगुली, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग जैसे धुरंधर इस मैदान पर खेल चुके हैं। ये स्टैंड है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। फिर सरकारें इस बात का कैसे दावा करती है जो हम बिहार में क्रिकेट को एक बहुत बड़ा पैमाना देंगे। मुझे नहीं लगता जो बिहार में क्रिकेट उस तरह से विकसित हो पाएगा जिस तरह से मंत्री जी या बिहार सरकार दावा करती है। जब स्टेडियम का ये हाल है तो फिर आप समझ सकते हैं बिहार सरकार की मानसिकता जो किस दावे की बात करती है, किस वादे की बात करती है। ये कचरा पूरी तरह से स्टेडियम में लगा हुआ, ये ऊंची ऊंची घासें इस बात का सबूत है जो ये स्टेडियम अपना अस्तित्व खोता हुआ नज़र आ रहा है। का पवेलियन एंड वो रहा, वो स्कोर गार्ड का बोर्ड है और बड़ी बड़ी घासें, ऊंची ऊंची घासें इस बात का सबूत है जो ये स्टेडियम पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुकी है। लाइटें शायद है नहीं, प्रत्युष लाइटें है क्या स्टेडियम में? लगता है लाइटें है, लाइटें भी नहीं है अब तो ये लाइटें भी यहाँ पे उखड़ चुकी है। चलिए, बिहार सरकार से एक अपील रहेगा जो सर बना दीजिए। चलिए, ये तो रहे स्टेडियम के अंदर की हालत, लेकिन इसके उलट पूरा स्टेडियम के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे जहां बिहार के युवा अभी भी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन स्टेडियम की हालत जो है वो जंगल हो चुकी है, पूरी तरह से जंगल बन चुकी है। ऊंची ऊंची घासें इस स्टेडियम में उग चुकी है। चलिए स्टेडियम से बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो बिहार की युवा किस तरह से अभी भी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने खेल को जारी रखे हैं। उम्मीद है, एक तरह से एक उम्मीद है उनको बिहार सरकार से, जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।